तो जैसा कि आम का सीज़न अभी ऑन है तो क्यों ना उससे फ़ायदा उठाया जाए। यहाँ ना तो मैं मैंगो लस्सी बना रही हूँ, मैंगो जूस, ना ही मैंगो मिल्क शेक, बहुत ही आसान रेसिपीज़ है, हर किसी को बनानी आती है। क्यों ना हम कुछ डिफरेंट बनाएँ और सिर्फ़ 10 मिनट में जो है ये मीठा बन जाता है। सबसे अच्छी बात ये है इसके लिए आपको कोई जो है वो चूल्हा नहीं जलाना पड़ेगा। तो मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो मूस और चलते हैं इसकी रेसिपी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़ैम। तो सबसे पहले तो जिस चीज़ ने मेरे चैनल किचन विद ज़ैम को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो रेसिपी आपको बर वक्त मिल सके। मेरी रेसिपीज़ को आप लोग जो है वो पसंद कर रहे हैं, मेरे लिए बेइंतहा खुशी की बात है और उससे ज़्यादा खुशी मुझे तब होगी जब आप लोग जो है वो इसको ट्राई करके मुझे फीडबैक से भी आगाह कीजिएंगे। और सबसे पहले तो आप जो है वो कमेंट्स भी किया करें मेरी रेसिपीज़ के नीचे, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, यही आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं अब आज की रेसिपी की जानिब जो कि है मैंगो मूस की। यहाँ पे जो है वो मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के आम लिए थे और उनको ब्लेंडर में डाल के प्यूरी बना ली थी उसकी। यहाँ पे 400 मिलीलीटर जो है मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है, चिल्ड क्रीम है और ये उसी टाइम अच्छे से बीट होती है जबकि अच्छे से आपने इसको फ्रीज़र में जो है वो चिल किया हुआ हो। इसको भी जो है मैंने हाई स्पीड पे रख के जो है इतनी देर तक बीट करना है कि इसकी स्टिफ पीक्स बन जाएँ। साथ ही मैंने इसमें 1/3 कप जो है वो कंडेंस मिल्क डाल दिया है और कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद भी हमने इसको बीटर को हाई स्पीड पे रख के अच्छे से बीट कर लेना है। तो देखिए कोई इसमें इतने ज़्यादा अज़ा नहीं गए हैं और यहाँ पे मैंने जो है वो स्टॉप कर दिया था इसको बीटर को और साथ ही जो है हमने इसमें थोड़े-थोड़े करके पोर्शन में जो है वो मैंगो प्यूरी ऐड करते जाना है ताकि हम अच्छे से जो है क्रीम के साथ इसको मिक्स कर लें। तो यहाँ पे जो है वो मिक्सिंग का काम शुरू हो चुका है, थोड़ा-थोड़ा करके हमने मैंगो प्यूरी डालते जाना है और साथ-साथ मिक्स करते जाना है। सिर्फ़ जो है वो 3 इंग्रीडिएंट आपको चाहिए और आप ये मज़ेदार सा मीठा जो है घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं। थोड़ा-सा मैंने 3 से 4 ड्रॉप्स येलो फूड कलर के डाले थे, टोटली ऑप्शनल, अगर आप नहीं डालना चाहते आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है। यही मीठा अगर आप जो है किसी भी बेकरी से लेने जाएँ ना तो आपको इतना जो है वो महँगा पड़ता है। घर में आप जो है ज़्यादा क्वांटिटी में जो है कम बजट में इसको तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है वो सर्विंग कप्स ले लिए थे और उसमें सबसे पहले मैंने मैंगो प्यूरी डाल दी थी, उसके बाद जो मैं मैंगो मूस रेडी किया था वो डाल देना है। इंतहाई आसान रेसिपी है और बहुत ही लज़ीज़ और मज़ेदार बनता है। तो आप जो है वो हाई टी के मेन्यू में भी इसको शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दावत करते हैं तो उसके बाद मीठे के तौर पे इसको जो है वो सर्व कर सकते हैं। और आपके जो मेहमान हैं ना वो इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे और तारीफ़ किए बिना भी नहीं रहेंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ। इतना लज़ीज़ और मज़ेदार होता है कि आपका हाथ ही नहीं रुकता। तो ना तो आपको ज़्यादा देर जो है वो किचन में क गर्मी में खड़ा होना पड़ेगा, ना ही आपको चूल्हा जलाना पड़ेगा। आज मैंने आप लोगों को वो रेसिपी दी है कि बच्चे भी आपके छुट्टियों पे हैं तो आप उनको भी जो है बना के दे सकते हैं और कोई इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मैंगो मूस की ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है, लाइक और शेयर करना बनता है, साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ। आप लोगों के लिए इसी तरह से आसान और मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो शेयर करती रहूँगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलूँगी आप लोगों से एक नई मज़ेदार और आसान तरीन रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।